Hello dear students, welcome to the physical chemistry class. Physical chemistry के फर्स्ट यूनिट मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स एंड कंप्यूटर्स में आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस। आज की क्लास में हम परमुटेशन कॉम्बिनेशंस को डिफाइन करेंगे और नेक्स्ट क्लासेस में इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। परमुटेशन कॉम्बिनेशंस को डिफाइन करने से पहले हम कुछ बेसिक टर्म्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं संक्रियाओं का मूल सिद्धांत, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या होता है। इसके लिए दो सिद्धांत है मेरे पास। पहला है गुणा का आधारभूत सिद्धांत। यदि किसी कार्य को करने के दो भाग हो, मान लीजिए कोई कार्य करने के लिए दो भाग है, हमारे पास दो पार्ट्स में करना है। भाग ए को करने के एम विभिन्न तरीके हैं, भाग टू को करने के एन विभिन्न तरीके हों, तो उस कार्य को कंप्लीट करने के लिए मीन्स दोनों भाग मिला के करने के कुल तरीके मेरे पास होंगे m इंटू एन। इफ एन ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड इन टू पार्ट्स एंड पार्ट वन कैन बी परफॉर्म्ड इन m ways and part two can be performed in n different ways, then total operation can be performed in m into n ways। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए हम एक कुर्सी व मेज खरीदना चाहते हैं। अब कुर्सी जो है वो दुकान ए बी व सी तीन दुकानों पर उपलब्ध है, जबकि मेज दुकान पी व क्यू दो दुकानों पर उपलब्ध है। तो मेज व कुर्सी खरीदने के हमारे पास कुल ऑप्शंस कितने होंगे, टोटल विकल्प कितने होंगे। अब मेज हमें उपलब्ध है पी व क्यू दुकान पर। अब जब हम लोग मेज पी दुकान से खरीदते हैं तो कुर्सी हम लोग ए दुकान से खरीद लें, या हम मेज तो क्यू दुकान से खरीद लें, कुर्सी ए दुकान से खरीद लें। इसी प्रकार ये भी हो सकता है कि हम मेज को पी से खरीदें और कुर्सी को बी से खरीदें, और इसको तो क्यू से खरीदें और इसको बी से ही खरीदें। या ये भी हो सकता है कि हम मेज को तो खरीद लें पी से और कुर्सी को खरीद लें सी से। इसी प्रकार मेज को तो खरीद लें क्यू से और कुर्सी को खरीद लें सी दुकान से। तो आप देख रहे हैं हमारे पास टोटल कॉम्बिनेशंस कितने बन गए, 1 2 3 4 5 और 6। तो 6 तरीके हैं मेरे पास मेज व कुर्सी खरीदने के लिए। दैट मीन्स यहाँ पे मेरे पास m इंटू एन वेज हैं इस मेज कुर्सी का पेयर खरीदने के, इस कार्य को करने के। नेक्स्ट सेकंड है योग का आधारभूत नियम, फंडामेंटल एडिशन रूल। यदि कोई कार्य ए m प्रकार से हो सकता हो और दूसरा कार्य बी जो है वो n डिफरेंट तरीक़ों से हो सकता है, तो a व b कार्य करने के कुल तरीके कितने होंगे, m प्लस n। इफ एन ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड इन m ways, अनदर ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड इन n ways, देन ऑपरेशन a एंड b कैन बी परफॉर्म्ड इनटू m प्लस n ways। इसके लिए अगेन एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यदि किसी कक्षा में 10 लड़के व 8 लड़कियां हों और कक्षा प्रतिनिधि क्लास रिप्रेजेंटेटिव चुनना हो, तो चुनने के कितने तरीके होंगे। अब देखिए कोई भी लड़का या कोई भी लड़की कक्षा प्रतिनिधि हो सकती है, क्लास का रिप्रेजेंटेटिव जो है कोई भी हो सकता है। तो मेरे पास तो 10 लड़कों में से कोई भी लड़का हो सकता है। 10 तरीके हो गए लड़कों में से प्रतिनिधि चुनने के। लड़कियां 8 हैं तो 8 में से कोई भी हो सकती है, तो 8 तरीके हो गए लड़कियों में से प्रतिनिधि चुनने के। यहाँ हमें कोई कंडीशन नहीं दी गई है कि लड़का चुनना है या लड़की चुननी है, तो यहाँ पे हमें सिर्फ इतना है कि कक्षा प्रतिनिधि चुनना है। वे क्योंकि लड़का या लड़की कोई भी हो सकता है, तो इसलिए कक्षा प्रतिनिधि चुनने के तरीके मेरे पास कुल कितने हो गए, 10 + 8 18 तरीके। दिस इज़ द एडिशन रूल ऑफ काउंटिंग। तो इन रूल्स को हम आगे जो है वो यूज़ करने वाले हैं, इसलिए हम जो हैं इनको समझते हैं। नेक्स्ट टर्म है मेरे पास फैक्टोरियल। एक मैथमेटिकल टर्म होती है फैक्टोरियल, क्रम गुणित। प्राकृतिक संख्या n तथा n से पूर्व सभी प्राकृत संख्याओं के गुणनफल को क्रम गुणित n कहते हैं। इसको बोलते हैं फैक्टोरियल n और क्रम गुणित n, और इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है दिस। आप n लिखें और फिर उसको यूँ, दिस साइन शोज फैक्टोरियल, और इस तरीके से भी शो कर सकते हैं n फिर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन डाल के, दैट इज़ n फैक्टोरियल। अब इसको फिर एग्जाम्पल लेते हैं तो हमें ये सारी डेफिनेशंस जो हैं वो क्लियर होंगी जो है। जैसे 5 फैक्टोरियल लेना है आपने, 5 फैक्टोरियल, तो हमने क्या करना है,
5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 मीन्स जो जिस नंबर का फैक्टोरियल है उस नंबर से आप शुरू करेंगे, एक एक कम करते हुए 1 तक जाएंगे। 5 4 3 2 1 इन सब का गुणनफल कितना आ जाएगा 120 सॉरी। तो 5 फैक्टोरियल लिखने का मतलब आपने 120 को शॉर्ट में कैसे लिख दिया 5 फैक्टोरियल। इसको बोलेंगे फैक्टोरियल 5 और 5 फैक्टोरियल क्रम गुणित 5। इसी तरह अब आप एक और एग्जाम्पल से समझें। 3 फैक्टोरियल का क्या मतलब है, 3 से शुरू करते हुए 1 तक जाना है, एक एक कम करते हुए मीन्स 3 गुना 2 गुना 1, तो आंसर आ गया आपके पास 6। दैट मीन्स 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6। तो इस तरह से जो है किसी भी नंबर का फैक्टोरियल जो हम कर सकते हैं। ध्यान रखना है आपने, 0 का अगर फैक्टोरियल आ जाए, 0 फैक्टोरियल और 1 का फैक्टोरियल, 0 और 1 का फैक्टोरियल हमेशा 1 के बराबर ही होता है। इसी तरह यदि n नेगेटिव हो, नंबर आपको नेगेटिव दिया जाए -5, तो n फैक्टोरियल जो है वो मीनिंगलेस है, अर्थहीन है। नेक्स्ट हम लोग डिफाइन करते हैं टर्म परमुटेशन। अब हम लोग आ रहे हैं परमुटेशन की डेफिनेशन पे। दी हुई वस्तुओं में से एक बार में कुछ अथवा सब वस्तुओं को लेने पर जो भिन्न भिन्न विन्यास बनाए जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं, पॉसिबल हैं, वे सब विन्यास दी हुई वस्तुओं के क्रमचय कहलाते हैं। ईच ऑफ द डिफरेंट अरेंजमेंट्स विच कैन बी मेड बाय टेकिंग सम और ऑल ऑफ अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड परमुटेशंस। फॉर एग्जाम्पल, बिना पुनरावृत्ति किए 1 2 3 अंकों को लेकर कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। आप देखिए, आपके पास 3 अंक दिए गए हैं। ये डेफिनेशंस आपको एग्जाम्पल से ही ज़्यादा क्लियर होंगी। आप एग्जाम्पल करने के बाद वापस डेफिनेशन पढ़िएगा तो इट विल बी बेटर। तो जैसे मेरे पास 3 अंक हैं 1 2 3, अब इनके कितने कॉम्बिनेशन बनाए जा सकते हैं, इनसे संख्या करनी है। आप खुद भी ट्राई कीजिए। जैसे अब आपने लिख सकते हैं 1 2 3, एक ग्रुप ये बन गया, एक संख्या, एक बन गई 1 3 2। अब आप 2 से शुरू करें, 2 3 1 2 1 3, 3 से शुरू करते हैं, 3 1 2 3 2 1। आप देखें और कोई कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह से उसने अपने को कंडीशन दी है बिना पुनरावृत्ति किए, रिपीट नहीं करनी कोई संख्या। तो 1 2 3 अंकों को लेकर 6 जो है हमारे पास बन सकते हैं सेट यहाँ पे, ठीक है। तो दैट मीन्स यहाँ पे नंबर ऑफ परमुटेशंस कितना हो गया 6 हो गया आपके पास। तो यही डेफिनेशन थी मेरी। ईच ऑफ द डिफरेंट अरेंजमेंट्स विच कैन बी मेड बाय टेकिंग सम और ऑल ऑफ ए नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड परमुटेशंस। यहाँ हमने सभी लिया। आप हर बार जरूरी नहीं कि सभी लें, कई बार बीच में से कुछ संख्याएं भी ली जा सकती हैं। तो जो है मेरे पास सम और ऑल, जैसे यहाँ भी हमने यही बात लिखी, सब वस्तुओं को लेने पर या कुछ वस्तुओं को लेने पर। इसी तरह एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एटम शब्द के अक्षरों को विभिन्न क्रम में रखने से बने शब्दों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब आपके पास एक शब्द है एटम, ठीक है। तो एटम जो है उससे आप देखें अब आप कितने कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं। तो उसी तरह से जो है अब आप खुद ट्राई कर सकते हैं और फिर देख सकते हैं। आंसर आप मुझे भेज सकते हैं मैसेज के थ्रू। देन वी डिफाइन कॉम्बिनेशंस। दी हुई वस्तुओं में से एक बार में कुछ अथवा सब वस्तुओं को लेकर भिन्न भिन्न समूह बनते हैं, उन्हें उन वस्तुओं के संचय कहते हैं, कॉम्बिनेशन। अब कौन कौन से कॉम्बिनेशंस जो हैं वो बनेंगे। ईच ऑफ द डिफरेंट ग्रुप्स मेड बाय टेकिंग सम और ऑल ऑफ ए नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जैसे अगेन एग्जाम्पल से समझते हैं। यदि मेरे पास ABCD 4 अक्षर हैं, 4 अक्षरों में से अपने को 3 अक्षरों के संचय बनाने हैं, तो हर बार क्या है कोई एक अक्षर छोड़ना है। तो देखिए आप कितने संचय बन पाएंगे, ग्रुप कितने बन पाएंगे। मान लीजिए पहले मैंने D छोड़ा तो मेरे पास बनेगा ABC। अगली बार मैं जो है वो A को छोड़ देती हूँ तो BCD। अगली बार B को छोड़ देती हूँ ACD। अगली बार मैं C को छोड़ देती हूँ तो ABD। ये मेरे पास जो है वो ग्रुप बन गए, कॉम्बिनेशंस बन गए। हमें दिया क्या गया था 3 अक्षरों के संचय बनाने हैं। तो 3 अक्षरों के आपको पता है संचय जो है वो सिर्फ ये बन सकते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे संचय की संख्या कितनी होगी 4।
तो अब देखिए, अब अपने को यूँ देखने में डेफिनेशन से मिलती जुलती लग रही हैं, बट दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि संचय में जितनी वस्तुएं लेनी होती हैं, टोटल आपको जितनी वस्तुएं दी जाएंगी, उन वस्तुओं को दी हुई वस्तुओं से लेकर समूह बनाए जाते हैं, ठीक है। जबकि क्रमचय में प्रत्येक समूह की वस्तुओं के विन्यास बनाए जाते हैं, कॉन्फ़िगरेशंस जो हैं वो बनाए जाते हैं। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। इनको आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, आपको कॉन्सेप्ट और भी क्लियर होगा। दैट्स ऑल अबाउट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।